यहाँ पे आप देखिए एक लिजर्ड नाम का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जिसमें सीक्वेंस, टास्किंग, अल्फा रेंडर, प्रोजेक्ट फाइल और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी होगी कि वो टास्किंग की इस पर्टिकुलर जो फुटेज है उसमें हम लोगों को क्या टास्किंग मिली है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो टास्किंग है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक VFX रोटो का टास्क है। प्रोजेक्ट नेम है लिजर्ड रोटोस्कोपिंग, शॉर्ट नंबर है, टास्क ID है, और यहाँ पे फुटेज की हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो हमारे जो फ्रेम का रेंज है वो 100 फ्रेम्स का शॉट है। ये रेजोल्यूशन हमारी फुल HD है और 30 FPS का बेसिकली ये शूट है। तो 30 FPS का मतलब ये TV कमर्शियल के लिए यूज़ होगा ये पर्टिकुलर सीन, यानी ये जो भी इस शो है वो TVs में आएगा। अगर 24 होता तो ये मे बी फिल्म्स के लिए होता। तो ये जो पर्टिकुलर शॉट है ये टिफ में आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपकी जो डेडलाइन है वो 4 घंटे की, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये शॉट करके देना है। और ये एक पर्टिकुलर शॉट है जी जिसमें हम लोग ये लिजर्ड है उसका VFX रोटो करना है। VFX रोटो आप समझ चुके हो कि VFX रोटोस्कोपिंग में हम लोग को सिर्फ आउटर एज से मतलब है, हम लोग को ये जो लिजर्ड है इसको सब्सट्रैक्ट करके देना है। तो इन दिस शॉट सब्सट्रैक्ट द लिजर्ड फ्रॉम द शेकी फुटेज, यानी फुटेज में जो शेकीनेस है वो अभी हम लोग देखेंगे फुटेज को एनालाइज करके, उस वो थोड़ी सी शेकी फुटेज है। एंश्योर प्रिसाइज एज डिटेल अराउंड द लिजर्ड बॉडी, टेल एंड लिम्स। सीन द फुटेज शेकी, ट्रैक द मूवमेंट केयरफुली, मेंटेन द कंसिस्टेंट रोड अक्रॉस फ्रेम, पे अटेंशन टू डिटेल, शार्प एजेस एंड नो फेदरिंग इशू। फाइन आउटपुट शुड रिटेन द ओरिजिनल शेकीनेस, यानी जो ये इसमें सपोज अगर मैं इस शॉट को करूँगा और शेकीनेस है तो पहले तो मैं उसको स्टेबलाइज़ करूँगा, देन उसके बाद मैं रोटोस्कोपिंग करूँगा। लेकिन ये जो स्टेबलाइज़ किए हम लोग को इसको दोबारा हम लोग को ओरिजिनल फुटेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ओरिजिनल शेकीनेस है वो चाहिए। बहुत बार आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में मिल जाता है कि जो आपका जो फुटेज है उसको आप स्टेबलाइज़ कर दें और उसमें जो शेकीनेस है वो भी हटा दे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पहले तो रोटो करना है और ये जो ओरिजिनल शेकीनेस है वो दोबारा वापस आपको फुटेज में डालनी है। तो ये थोड़ा सा काम बढ़ गया हमारे लिए, और हमारा जो वी नीड कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल, यानी EE की प्रोजेक्ट फाइल चाहिए लॉन्ग विद मास्क, यानी मास्क डिटेल्स चाहिए और EE की फ़ाइल चाहिए। तो अभी कोई सॉफ्टवेयर कंपल्शन नहीं है इसमें, हम लोग को AE के प्रोजेक्ट बना के देना है, यानी हम लोग मोगा प्रो भी यूज़ कर सकते हैं, AE के साथ कंपैटिबल है। तो मेन अभी जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो है इसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करके देना है, और हमारे पास 100 फ्रेम है, फुल HD शॉट है। तो अब हम लोग ये देखेंगे इस पर्टिकुलर शॉट पे हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे आफ्टर इफेक्ट में। तो चलिए स्विच करते हैं आफ्टर इफेक्ट में। प्रोजेक्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे वो प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए न्यू प्रोजेक्ट, और ये एक नया प्रोजेक्ट बन गया। ये डिफ़ॉल्ट नया प्रोजेक्ट इस तरह से कैसे बन गया, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप एक कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें ये सारे फ़ोल्डर आप ऑलरेडी बना दीजिए, और देन उस फाइल को आप एक डिफ़ॉल्ट फाइल की तरह सेव कर लीजिए। इधर आप एडिट में आएंगे और प्रेफरेंस में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट है। तो ये जो फाइल है जो आपने सेव करी है उसको बस आप यहाँ पे क्लिक कर दें, तो आप जब भी आफ्टर इफेक्ट में कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो इस तरह से ही आएगा। देखिए हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कॉम्प्स रहती हैं, फुटेज रहती हैं, यही सारी चीज़ें रहती जो यहाँ पे फ़ोल्डर्स बने, ये हम लोग को बार बार बनाने पड़ते हैं। तो आप एक डिफ़ॉल्ट फाइल बना के रखें, तो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएं ये ऑलरेडी आ जाए। अब चाहे उसमें आप रोटोस्कोपिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, या कंपोजिटिंग का कोई वर्क कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप जिस तरह का वर्क करते हो उस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक डिफ़ॉल्ट मैंने बना दिया जिसमें मैं सारे वर्क कर सकूँ, चाहे वो एडिटिंग का हो, चाहे रोटोस्कोपिंग का हो, चाहे कोई कंपोजिटिंग का वर्क हो। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है, आपको बार बार प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। अब मैं कोई कंपोजिशन बनाऊंगा देन मैं अपने हिसाब से इसको सेव कर लूँगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए डबल क्लिक करिए, और ये मेरा सीक्वेंस है टिफ का। इसको इमेज यहाँ पे देखिए इसमें क्लिक नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसको एज अ सीक्वेंस हम लोग को चाहिए। प्रीवियस हम लोग देख चुके हैं सीक्वेंस कैसे बनाना है, तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है उन्होंने, तो उस पर वर्क करते हैं। देखिए सीक्वेंस आ गया, तो ये आप सीक्वेंस वाले फोल्डर में अगर डाल दीजिए, और हम लोग को सेम इसी साइज़ और का बेसिकली 19
20 और 1080 का फुल HD का हम लोग को कंपोजिशन बनाना है, तो सिर्फ इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ये फुटेज में जो आपका डेप्थ है, कलर डेप्थ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आप 32 बिट पे भी सेव कर सकते हैं। सपोज़ आप हमेशा 4K फुटेजेस पे काम करते हैं, तो फिर देन आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके अपना जो कंपोजिशन है, यानी वो उसका जो कलर सेटिंग है, वो यहाँ से 8 बिट से 32 बिट भी सेट कर सकते हैं। तो वो आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, मैं 8 बिट पे वर्क कर रहा हूँ। हम लोग को ये समझना है कि मैं लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वैसी कर रहा हूँ जैसे आपको प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, या जो आप प्रोफेशनली कमर्शियली अपने लिए काम करोगे। इसको आप कंपोजिशन पे ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये हमारी कंपोजिशन हो गई, ये हो गई। और मुझे अब ये पता है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे 4 घंटे का टाइम मिला है। तो आप एक काम और कर सकते हो कि अभी, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, स्टॉप वॉच में यहाँ पे आप क्या करिए, इसको ऑन कर दीजिए और ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे चालू हो गया। तो ये जो है, ये अभी देखिए हमारे पास 4 आवर का टाइम है। तो हम लोग कोशिश करना उससे पहले पहले हम लोग ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट करें। तो आफ्टर इफेक्ट में हम लोग को प्रोजेक्ट पता है कि हम लोग को किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं सब में अपना अपना पर्टिकुलर मूवमेंट है। और ये आप देखिए ये हिस्सा जो है ये सबसे इजी पोर्शन है। तो अगर मैं इसमें पर्टिकुलर मास बना के पर फ्रेम एनिमेट करूँगा ये तब भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम लोग ने अभी सीखा, वो है हमारी ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग से हम लोग ये मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके उतना निकाल सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रैकिंग के उसमें बहुत ईजी है। बस एक चीज़ हम लोग को समझनी है, ये जो मोमेंट है कैमरे का हैंड हेल्ड वो भी है इसमें, और कैरेक्टर भी अपना मूवमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी है और कैमरा ट्रैकिंग भी है, ठीक है। देन तो हम लोग इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल हमारा ये जो पोर्शन है ये हम लोग एक में निकालेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग फिर निकालेंगे। देन ये तो हम लोग बिल्कुल अलग ही करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा डिवाइड करेंगे, एक ही में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और देन फिर हमारा ये एरिया है, देन ये एरिया। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हर पर्टिकुलर एरिया के हम लोग एक ट्रैक बना ले। तो हम लोग को कितने ट्रैक निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 ट्रैक हम लोग निकालेंगे। और हमारा काम ये थोड़ा सा जल्दी होगा। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग इसकी ट्रैकिंग फुटेज को राइट क्लिक करिए। और आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं जो इसमें है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैमरा ट्रैक करेंगे। क्योंकि फुटेज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट, अगर मैं इसको ट्रैक भी कर लूँगा तो ये मूवमेंट तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसको पूरा ओवरऑल हम लोग एक कैमरे को ट्रैक कर लें और उसको स्टेबलाइज़ कर लें। तो अब देखिए स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉप स्टेबलाइज़र भी है, लेकिन मैं ये यूज़ ना करके मैं सिंपल सा ट्रैक मोशन ही ले रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, स्टेबलाइज़ करूँ। तो देखिए ये एरिया भी अच्छा है स्टेबलाइज, क्योंकि अगर आप फुटेज का मूवमेंट देखेंगे तो हर तरह का मूवमेंट है इसमें, यानी हैंड हेल्ड शॉट है तो हल्का सा स्केल भी हो रहा होगा, रोटेट भी हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से रोटेशन और स्केलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्लिक करके यहाँ पे आप देखिए स्टेबलाइज मोशन, तो मुझे एक ट्रैक मिल गया। ये स्टेबलाइज मोशन के लिए ट्रैक 2 है। तो इस ट्रैक पे हम लोग वर्क करते हैं। सपोज़ मुझे इस तरह से ये वाला एरिया जो है, देखिए अच्छा एरिया है ये। यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर है वो इधर फ्लैट है, इधर डार्क है। तो हम लोग ये वाले एरिया को भी, ये कैरेक्टर के बिल्कुल पास है और मैं अगर देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक है। ये एरिया भी अच्छा है थोड़ा सा, और हम लोग क्योंकि ये मुझे इस एरिया को क्या थोड़ा स्टेबल करना है ताकि मैं अपना रोटोस्कोपिंग का जो मास्क है वो आराम से बना सकूँ। तो तभी मैं स्टेबलाइज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये हो गया। देन उसके बाद आपके पास ये है, देन इसको आप प्ले कर दीजिए। बहुत ध्यान से देखिए कि ये कितना स्टेबलाइज हुआ है। पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह है।
देन अब हम लोग ये स्टेबलाइजेशन इसी फुटेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो देन ये आप देखिए अप्लाई हो गया। तो अगर आप देखोगे तो अब ये फुटेज क्या है, जो भी इसका पर्टिकुलर शेक था वो आप देखिए साइड में पहुंच गए, तो हमारी जो मेन फुटेज है वो स्टेबलाइज हो चुकी। इसका फ़ायदा क्या, वो अब हम लोग सिर्फ अपने कैरेक्टर का मूवमेंट देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्टेबलाइज नहीं हुई है, और भी ऑप्शन है लेकिन हम लोग उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमारे लिए काफ़ी है अपने कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए। हमारी जो मेन फुटेज है वो तो है, अभी बस हम लोगों ने ये फुटेज है जिसको हम लोगों ने स्टेबलाइज़ किया ताकि हम लोग अपना वर्क कर सकें। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्टेबलाइज्ड है, ये नॉर्मल फुटेज जो है वो तो है हमारे पास। इस पर्टिकुलर कॉम में हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन कर लिया ताकि हम लोग अपने मास्क को और अच्छे से बना सकें। और जो हमारा ज़ीरो फ्रेम होगा ये हमेशा हमारे लिए एक रेफरेंस फ्रेम होगा। यहाँ पे एक तो एक्सट्रीम पोज है, आप इधर उधर और ना करिए, यही एक अच्छा। और यहाँ पे जो कैमरा है उसमें मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं है, तो ये एक अच्छी जगह है, ये एक अच्छी जगह है जहाँ से हम लोग अपना काम चालू कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग अपनी ट्रैकिंग चालू कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉम को आप क्या कर लीजिए, मूव ऑल एट्रीब्यूट करके ये हमारी एक पर्टिकुलर कॉम बन जाएगी जो कि स्टेबलाइज है। तो ये स्टेबलाइज है अंदर। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रैकिंग का काम करते हैं। राइट क्लिक करिए, देन अगेन हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक मोशन लेते हैं। अब हम लोग अपना ट्रैकिंग का वर्क चालू करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा है वो है ये, बिल्कुल अच्छा एरिया है ये, बहुत आराम से ट्रैक हो जाएगा। ल्यूमिनेंस वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है इसकी, देखिए ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ये काफ़ी है। तो मोस्टली ट्रैकिंग आपको पता है कि ल्यूमिनेंस में ही होती है, तो हम लोग ल्यूमिनेंस को ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एरिया है। देन हम लोग अब इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो फुटेज जब अच्छी होती है तो हम लोग को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और ये जो डेटा है ये आप ट्रैक वाइज नल वाइज आप ये कर सकते हैं। ये इसका टोर्सो का एरिया है, टोर्सो मतलब ये वाला बॉडी का पार्ट, तो टोर्सो का एरिया है। तो ये जो डेटा है हमारा ये हम लोग कहाँ पे देंगे, टोर्सो में देंगे, और देन अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए नल ऑब्जेक्ट में ये डेटा आ चुका है, नल ऑब्जेक्ट बिल्कुल वहाँ पे। तो ये एरिया हमारा हो गया हमारे मास्क के लिए। देन हमारा फिर जो दूसरा एरिया होगा, ट्रैक मोशन करिए, देखिए ये वाला एरिया ठीक है बिल्कुल। जो आइस का एरिया है वहाँ पे आप नहीं वर्क करेंगे क्योंकि आइस में मूवमेंट है, आप देखिए। तो हम लोग ट्रैक ऐसी जगह लगाएंगे। और ये जो सर्च एरिया है इसको ऐसा ना करिए क्योंकि यहाँ मूवमेंट हो रहा है, मे बी कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे हम लोग। तो ये एरिया हमारा निकल गया, हम लोग को ये एरिया निकालना। तो मैं यहाँ ये इसलिए रहा हूँ ताकि ये एरिया पे भी थोड़ा सा मोशन अच्छा है हमारा। तो ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग प्ले कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है तो चलेगा, मेन हम लोग अपने मास्क को देखेंगे। मास्क अगर हम लोग को मूवमेंट मिल गया, हम लोग को आधे से ज़्यादा जो टास्क है वो हो गया है। तो ये हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा हेड, जो इनका हेड का पोर्शन है, तो इसको हेड पे ले लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा मास्क भी आ गया। तो अब ये प्रोसेस में बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, तो मैं इसको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में आप देख लीजिए। तो अब ये सारे जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है ये मैंने बना दिए हैं। तो अभी आप देखिएगा कि ये जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट है सबकी नेमिंग भी मैंने कर दी। इतने ट्रैक पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिए। और ट्रैक पॉइंट निकालने का मेन मकसद ये है
एक बहुत अच्छी ट्रैकिंग करना मेन मकसद नहीं, बस ये फ्लो मिल जाए। आपका टास्क है रोटोस्कोपिंग करना, ना कि ट्रैकिंग करना। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो जब तक एक अच्छा ट्रैक निकल जाए तो वो अपना सारा टाइम यहीं पे बर्बाद कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी 25 मिनट हो चुका है इतने ही टास्क में। तो हम लोग सिर्फ हम मास बनाने और पर्टिकुलर वो एरिया से अपने रोटो को क्या कर देना है, मास को क्या कर देना है, पेरेंटिंग कर देनी है, ताकि वो उसको फॉलो करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जितने भी हैं इनको आप लॉक कर दीजिए, इवन फ़ोटो को भी लॉक कर दीजिए, और मास्किंग पे अपना काम करते हैं। तो हम लोग पेन टूल ले लेते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि एक सॉलिड आपका यहाँ पे मास्क, क्योंकि हम लोगों को इसी में मैं सारे लेयर बना दूँगा मास्क। तो ये हमारा मास्क है, इसको ऑफ़ कर दीजिए। देन इसी पे हम लोग काम करेंगे। इधर आइए, देखिए अगर आपको फुटेज लग रहा है कि, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, सब में होता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप डाल के, या आपको लग रहा है शार्प करना है और, तो ये यहाँ पे फुटेज में जाइए, और यहाँ पे वैसे शार्प है ऑलरेडी, लेकिन आप अगर चाह रहे हो तो आप थोड़ा बहुत और 5-10% और शार्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हटा देंगे जब आपका काम हो जाएगा। आप देखिए एजेस को अगर मुझे शार्प करना है तो देखिए शार्प हो रही है। तो ये जो एरिया है जिगजैग, तो हम लोग इसको ना करके हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन वो जो, क्योंकि हम लोग को वही बोला गया, और कंपोजिटर जो है वो अपना काम करे। आप इसको शार्प कर दीजिए, जितने भी परसेंट आपको लग रहा है आप इसको शार्प कर दीजिए, थोड़ा सा एजेस और शार्प हो जाए। देख सकते हैं थोड़ी सी शार्पनेस ऐड हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं 10 करता हूँ इसको, देखिए। तो ये भी कर सकते हैं, या आप ये नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इफ़ेक्ट डालेंगे फुटेज भी उतने, फुटेज हमारी अच्छी है, हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। मास्क को सेलेक्ट करिए, बाकी सब लॉक कर दीजिए ताकि कुछ हिले ना इसमें। पेन टूल ले लीजिए और अपने मास्क पे चालू करिए। ये मेरा एक शेप है जो इसको मैं बनाना चाहूँगा, तो इसी तरह से आप अपने मास्क को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हल्का सा निकला हुआ है, यहाँ पे आइए, और देन फ्लो बिल्कुल ना ख़राब करिएगा। फ़ोटोशॉप में ये चीज़ हम लोगों ने सीख ली है कि हम लोग पेन टूल से फ्लो बिल्कुल ना ख़राब करें। और इसको इस तरह से लेके आइए यहाँ पे, और ये आप इससे मैच कर सकते हो। तो कम से कम पॉइंट में हम लोग बस कोशिश करें कि हम लोग का जो फ्लो है बिल्कुल मेंटेन रहे। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि फ़्लो आपका ब्रेक हो रहा है। तो बिल्कुल जैसा अगर लगे वो, तो आप फ्लो बिल्कुल अच्छा रखिए, स्मूथ रखिए। ये देखिए, देन अब जाके से पहला जो मास्क है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है। वैसे भी आपने ट्रैकिंग कर ली, तो यहाँ पे आइए और एम प्रेस करिए। ये भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा कलर हमारे लिए ठीक रहेगा। तो देखिए ब्लैक बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी, तो ब्लैक में हम लोग को समझ में भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो जितना आप ये एरिया कवर कर सकें, हार्ड एज ले सके, उतनी आप हार्ड एज यहाँ पे ले लीजिए। यही हमारा टास्क है, हार्ड एज को रखना। बस क्या है, ये जो हम लोग, क्योंकि कोई कोई पोर्शन हल्का सा ऊपर नीचे रहता है, तो हम लोग जब उसको बनाएं तो हम लोग सिर्फ इंटरपोलेशन का ध्यान रखें, जो फ्लो है वो ब्रेक ना हो। हम लोग ऑल प्रेस करके ऐसे टेंजेंट्स को ना करें, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पूरा फ्लो के साथ ही टेंजेंट्स को छोटा बड़ा करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये टेंजेंट काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अंदर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम पॉइंट में मैक्सिमम शेप ले लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो फ्लो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो आप उस तरह से ही काम करेंगे कि आपके फ़्लो भी मेंटेन रहे। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये वाला भी शेप, बस क्या टेंजेंट्स को आप पहला जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था एक पॉइंट, ताकि अब मैं जो ये बनाऊँगा तो वो इससे मैच हो। और इसको भी आप स्मूथ करिए, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो डिपेंड करता है कि आप
बस मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग अपना जो एज है उसमें इस तरह का कुछ ना करें, जो फ्लो बन रहा है उसी तरह से हम लोगों का मास्क आना चाहिए। और बिल्कुल हार्ड एज पकड़ें, आप कोशिश करें। तो ये हमारा एक मास्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको लॉक कर दिए। चलिए दूसरे मास्क पे आते हैं। ये वाला एरिया हमारा, बिल्कुल उसको यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे करिए कि ये यहाँ से आ रहा है। देन यहाँ रखिए। ये वाला एरिया मैं इस तरह से कवर करूँगा। मेंटेन रखिए फ्लो। यहाँ पे आइए, ये हो गया। देन आप ये भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से लेके इसको मैच कर दे रहा हूँ। देखिए VFX रोटो में आपको पता है कि हम लोगों को एज पे ही वर्क करना है बस। ये जो आउटर एज है तो ये हम लोग कोशिश करें बिल्कुल परफेक्ट निकले। तो आपके सीखने के हिसाब से परफेक्ट शॉट है। और अगर आप ये आराम से इसी तरह से निकालेंगे जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए परफेक्ट हो गया। देन हमारा फिर ये है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ये आपका कौन सा मास्क हो गया, ये आपका टोर्सो हो गया। तो ये जो मास्क है टोर्सो वाला और ये जो बॉडी वाला मास्क है, दोनों हम लोग ने अलग अलग निकाला है। तो हम लोग इस वाले मास्क को कट कर लेंगे। ये हमारा क्योंकि टोर्सो का मास्क है। देन हम लोग अब हम लोग को अलग अलग लेयरिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट वाई कर ले रहे हैं, एम प्रेस करिए। तो यहाँ पे आ गए। देन इसको आप दोनों को ऑफ करिए। ये एम देखिए, ये भी मास्क आ गया, ये भी बन गया। इसको लॉक कर दिए। यहाँ पे मास्क जो है वो हमारा हो जाएगा हेड। या आप यहाँ पे इस लेयर में भी लिख सकते हैं हेड, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको समझ में आए। क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल मांगी गई है तो नेमिंग करेंगे तो जो भी जिसको भी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए कि वो थोड़ा सा उनके लिए इजी रहेगा। देन दोनों को लॉक कर लीजिए। देन हम लोग फिर दोबारा एक और वो बना लेते हैं। और अब हम लोग लेग कर लेते। सब अलग अलग हम लोगों ने बनाए हैं तो हम लोग को ये फ्रंट लेग अब हम लोग यहाँ पे कल। अब इसको किस तरह से बनाना है, अब यहाँ कितना डिवीज़न करना है वो आपका काम है। थोड़ा सा बड़ा रखिए, आइए। देखिए ये पूरा एरिया है तो दिख रहा है हम लोगों को कि क्या है। और मे भी शायद ये ऐसा हिल रहा हो तो ये हम लोग अलग ही बनाएंगे, क्योंकि मूवमेंट है कहीं ना कहीं पैरों में भी और हाथों में भी। तो सबसे पहला तो एरिया हमारा ये हो जाएगा। ये वाला एरिया आ रहा है तो देखिए यहाँ से आ रहा है ये एरिया, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। देन यार बिल्कुल फ्लो मेंटेन रखिए और ये लेके आगे। तो जितना अच्छा शेप आप पकड़ लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया। ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप करो तो आप भी इसी तरह से करो। अब हम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। तो हम लोग का मेन टास्क है अभी ये सारी चीज़ें निकालना।
चलिए, हमारा जो रोटोस्कोपिंग का वर्क है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सारे ट्रैक निकाल दिए थे और फिर जितने भी एरियाज़ हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे किया था। और यहाँ पे जब अगर आप फुटेज को बहुत अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, मैं दोबारा से फुटेज आपको दिखाता हूँ। तो जब आप रोटोस्कोपिंग कर रहे थे, सपोज़ अगर एनालाइज करते टाइम उतना अच्छा नहीं आपको समझ में आया, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ एरिया पे, क्योंकि आप हार्ड एज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हार्ड एज तो आप पूरी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ये जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, देन एक दो एरियाज और मैं डिटेल में आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए, ये अगर बहुत ध्यान से दें हम लोग, अगर ये देखिए, ये जो इसके नेल्स हैं यहाँ पे, अब ये दिख नहीं रहे, ये किसी एक फ्रेम में देखें तो आपको एक ये कंसीडर करना है कि ये जो नेल्स हैं ये दो हैं, यहाँ पे दो हैं, और देन ये सेम फ्रेम में, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इन दोनों जो लेग हैं इस पे जो एरिया है पाम का, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये दोनों जो नेल्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन जो पिक्सलेट एरिया है हल्का सा मोशन ब्लर का, वो मैंने अवॉइड किया है अभी, क्योंकि वो हम लोग वो कंपोजिटिंग में ठीक हो सकता है। तो या तो आप मोशन ब्लर ऑन करके या हल्का सा आप ब्लर कर सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। देन यहाँ पे अभी हम लोगों को ये देखना था कि पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लोग इस पे वर्क करते हैं या किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। तो इस तरह का आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो अगर हम लोग बहुत डिटेलिंग में देखें तो ये जो एरिया है मैंने आप देख कर, देखिए यहाँ पे हल्की सी दिक्कत है इस जगह पे, और देखिए इंटरनल एरिया है तो बहुत आराम से हो जाएगा, और इधर हल्की सी मुझे दिक्कत लगती है यहाँ पे। लेकिन ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। और यहाँ पे इसको किस तरह से किया है मैं आप ये दिखा, देखिए टोर्सो का एरिया है और MU प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखिए, जब आप हार्ड एज पे पूरा वर्क कर लिया है आपने, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि जो हमारा ट्रैकिंग है वो हमें फ़्लो देता है, लेकिन अब अंदर कोई मूवमेंट है तो आपको ऐसा नहीं है कि की फ्रेम नहीं लगी, देखिए की फ्रेम लगे हुए हैं। ठीक है, तो की फ्रेम है। अब देखिए, जब आप ट्रैकिंग कर लेते तो वहाँ पे उसके बाद फिर आपको एनिमेशन प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एनिमेशन प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट तब होती है जब वहाँ पर ट्रैकिंग हो नहीं रही होती जिस फुटेज में। तो एनिमेशन प्रिंसिपल बहुत बार प्रोडक्शन हाउस में हम लोगों को की फ्रेम को बिल्कुल ऐसे लीनियर ही देना पड़ता है, क्योंकि वो मे बी डेप्थ क्रिएशन में या किसी स्क्रिप्टिंग में वो प्रॉब्लम करता है। तो बहुत सारे कंपल्शन है, तो हम लोगों को लीनियर की फ्रेम पे भी सीखना है। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो ये था, क्योंकि यहाँ पे जो लेग है वो बहुत स्लाइड मूवमेंट हो रहा है, देखिए बहुत स्लाइड मूवमेंट है इस लेग में, और जो नेल्स है वो दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन वो क्रिएट कर दिए गए ताकि एक फील आए। क्योंकि ये नेल्स यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे नेल्स थे, तो वही कोशिश करी गई कि यहाँ पे उसी तरह का कुछ मिलता जुलता है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको काम करना पड़ता है। बहुत बार आपके शॉट में चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन आपको वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग ने फुटेज को स्टेबलाइज़ किया था, और अब हम लोगों ने ट्रैकिंग कर ली, लेकिन ये जो स्टेबलाइजेशन किया था ये अब हमें हटाना है, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो अब देखते हैं इसको करने के लिए, तो ये काम जो करने में हम लोगों को अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हमारे पास 2 घंटे बचे हैं। तो बाकी जो और छोटा मोटा जो डिटेलिंग का काम है वो अभी हम लोग आराम से कर सकते हैं, और बहुत ईजिली हम लोग इसका जो अल्फ़ा है वो रेंडर मार सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग, जो मैं अभी ये सब हटा दे रहा हूँ, किस तरह से हम लोग अभी जो इसका ओरिजिनल शेक है वो लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ लीजर्ड वाली जो फुटेज है वो दोबारा यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं फाइनल कॉम्प। ये है इसका ओरिजिनल शेक, और ये हम लोग कॉम्प में ऐड करते हैं, फाइनल कॉम्प है। और ये जो स्टेबलाइजेशन वाली कॉम्प है इसको हम लोग लेते हैं, आई थिंक ये है, इसमें हम लोग रीनेम कर लेते हैं, सॉरी राइट। ठीक है, तो
ये आई थिंक यही है। तो ये हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। देखिए जो हमारा रेफरेंस प्लेन था वहाँ पे सब एग्जैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ये स्टेबलाइज है, ये नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं और हम लोग इसका ट्रैक मोशन लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर जो हमारा शॉट है इसमें रोटेशन और स्केलिंग दोनों हो रही है, तो उसी को हम लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग के जो ऑप्शन है उसमें रोटेशन और स्केलिंग में आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे अब एक नहीं आपको 2 ट्रैक पॉइंट मिल जाएंगे। 2 ट्रैक पॉइंट इसलिए लेंगे क्योंकि अब ये यहाँ से यहाँ के एरिया में जितना भी रोटेशन और स्केलिंग हो रहा होगा वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो 2 ट्रैक पॉइंट हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग या तो सपोज़ यहाँ पे देखते हैं कि किस जगह का हम लोग निकाल सकते हैं। ये अच्छा एरिया है, और देन उसके बाद आप ट्रैक कर दीजिए। अगर ये मूवमेंट मुझे अच्छा मिल गया तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मैंने स्टेबलाइज़ किया वो मूवमेंट दोबारा मैं इसमें अप्लाई कर लूँगा। थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करने हुए तो मैं चेंज कर दूँगा। तो अब देखिए ये जो है डेटा, इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे कैमरा। तो अब ये जो ट्रैकिंग है ये हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें कैमरा ट्रैकिंग डेटा में, और अप्लाई कर दीजिए। ये आ गया है। अब ये जो ट्रैकिंग है ये कितनी अच्छी है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेज़र वाले कॉम को इससे अटैच कर लेंगे। देखते हैं कितना स्लाइड हुआ है। बहुत थोड़ा सा स्लाइड है, तो इतना हम लोग चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो काम है वो हो गया है। अब जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है, इतना भी अगर हम लोग और पैकेज में किसी हो तो ये भी सपोज़ मैं मौका से करता ही अगर ये ट्राई तो ये और अच्छा हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मौका सपोज़ नहीं आता बहुत सारे लोगों को, तो आप यहाँ से भी कर सकते थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हमारे पास 4 घंटे के टाइम है और अभी हमारे पास फिर 2 घंटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन ले रहा हूँ और देन मैं लास्ट और एंड, वही जो हम लोगों ने रोटोस्कोपिंग करते हैं लास्ट और एंड में की लगाई, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत स्लाइड हो रहा है वहाँ पे आप चेंज कर दें। ये एक एरिया है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये परफेक्ट मैच हो जाए। ये जो आउटर कैज है ये हम लोगों ने निकाली नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों को ये देखना है कि पूरा प्रोसेस ओवरऑल जो है वो है क्या, बस थोड़ा बहुत चेंजेस। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा जगह होगी जो नहीं सेट हो रही होगी तो हम लोग को फिर अंदर जाके फिर उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, या वो पर्टिकुलर मास्क आप बाहर ला के फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आप देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे आपका जो रोटो है वो बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो। 8-9 घंटे का काम जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। देखिए एक परफेक्ट मैच हो गया है। ये थोड़ा बहुत हल्का सा स्लाइड है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। देन इसके बाद ये जो ट्रैक हो गया उसके बाद सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो क्या है, यहाँ पे आइए और क्या कर लीजिए अल्फ़ा मैट, और ये देखिए आपका जो लिजर्ड है वो क्रॉप हो गया है। हल्का इधर एक दिक्कत है, तो बस ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है यही बस हम लोगों को क्या करनी है, ठीक करनी है। ओवरऑल एक अच्छा ट्रैक निकला है। ये एक तरीका था जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप छोटा मोटा फ्रीलांस कर रहे हैं या आप अभी तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो आप आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं। तभी मैंने आफ्टर इफेक्ट को लिया। इसके बाद जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम लोगों को जो टास्किंग मिली वो मिली कि हम लोग को बस ये मैट निकाल के देनी थी। तो बस हम लोग इसी मैट का रेंडर निकाल लेंगे, और देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। अब ये हमारा जो मैट है ये हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोगों को यही रेंडर निकाल के देना। हमारा जो टास्क था वो यही था। देन इधर आइए और ऐड टू रेंडर क्यों करिए, ये सारे जो कॉम्प हैं ये सब हटा दीजिए। इधर आइए और ऐड टू रेंडर क्यों करिए,
लूजलेस में जाइए और यहाँ पे देखिए अगर ये जो है ये आपको वीडियो फॉर्मेट में देना हो तो फिर आप AVI में निकालिए। यहाँ पे देखिए चैनल है RGB, अगर आप RGB में निकालोगे तो उसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ये ट्रांसपेरेंसी है जो आप देखिए ये नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारे लोग वैसे इस तरह के भी वीडियो पे काम हो जाए, क्योंकि ये ब्लैक है और ये जो इसका पोर्शन ये फ्लैट है तो ये भी हो जाएगा, एक मैट है ही है। लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ दें ताकि जो हमारा जो कंपोजिटर है उसके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो हम लोग इसको जो रेंडर है अगर सपोज़ वीडियो फॉर्मेट में देना है तो AVI और यहाँ पे आप RGB प्लस अल्फ़ा कर लेंगे तो इसके साथ ये ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिलेगी। लेकिन हम लोग को टिफ सीक्वेंस निकालना है तो टिफ सीक्वेंस निकालते हैं। अगेन दोबारा यहाँ पे RGB रहेगा तो इसको आप क्या कर देंगे अल्फ़ा। अब या आप ये भी कर सकते हैं सिर्फ RGB, ये कोई कलर ना निकाले, आप सिर्फ अल्फ़ा रेंडर मार दो। वैसे मैं RGB और प्लस अल्फ़ा कर रहा हूँ। ओके करिए और इसको आप यहाँ पे कॉम्प अल्फ़ा नाम से रेंडर मार दीजिए। तो हमारा जो लीजर्ड का फुटेज था वो हम लोग निकाल लेते हैं, ये था। और अब हम लोग जो सीक्वेंस ये ऑलरेडी है यहाँ पे, डबल क्लिक करिए, ये देखिए ये सीक्वेंस निकल गया टिप, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, प्री मल्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्ट्रेट भी यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए आ गया। और देन इसको हम लोग अल्फ़ा में डाल देते हैं तो ये आ गया। देन इधर लेके आइए इसके जस्ट ऊपर, देखिए तो ये हमारा सेम वही चीज़ आ गई है। देखिए तो हमारा जो टास्क है वो हो गया। अब इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कहीं पे भी इससे सपोज़ इस पर्टिकुलर चीज़ से हम लोग क्या करें, एक तो करेक्टर को तो हम लोग बिल्कुल वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो है ही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन और क्या क्या करा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या अल्फ़ा से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ले ली और एडजस्टमेंट लेयर लेके मैंने इसमें कर्व ऐड कर दिया, ये हो गया। साथ मैंने इसको क्या कर दिया, ल्यूमम ऐड कर दिया। तो इसमें अब देखिए क्या होगा, देखिए जो पोर्शन था जो हमारा, देखिए सिर्फ उसी में कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के लिए बहुत यूज़ होता है। तो ये जो मैट है ये आपको इसीलिए क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपके पास कंपोजिटर एज ए कंपोजिटर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप एक तो अपने कैरेक्टर को क्या कर सकें, सब्सट्रैक्ट कर सकें, और दूसरा क्या हो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद मैं पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। सपोज़ अगर मेरे पास ये मैट है तो ये भी हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी कलर करेक्शन अब कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई लाइव एक्शन चीज़ होती है तो उसमें हम लोगों को फिर ये क्रिएट करने के लिए हम लोगों को रोटोस्कोपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो रोटोस्कोपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आपको ये ज़रूर समझना है कि हाँ जो मैं मैट बना रहा हूँ उससे क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, उनको पता होता है बस इस कैरेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, हम लोग रोटोस्कोपिंग बस चालू कर दें। रोटोस्कोपिंग से बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं एक कंपोजिटर को और उससे वो अपना जो वर्क है वो करता है। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर दूं, आप देखिए अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर रहा हूँ तो देखिए कैरेक्टर पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए बैकग्राउंड पे हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये आपका टास्क है। तो ये एक ऑलमोस्ट टास्क जो है हमारा 2 घंटे के बहुत पहले हो गया है। छोटे मोटे जो क्विकिंग अगर वो भी करेंगे तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये टास्क। तो 2.5 घंटे या मान लीजिए 3 घंटे लगे इसको करने में, 1 घंटा हम लोगों को बस रेंडर निकालने हैं और एक बार दोबारा रीचेक करने में लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना टाइमिंग चेक कर सकते हैं। आप इसको 2 घंटे नहीं, आप इसको 4 घंटे में करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन 4 घंटे क्या 5 घंटे में करिए, लेकिन प्रोसेस को समझिए और धीरे देखिए आपका टाइम कितना लग रहा है। मुझे ये टास्क करने में इतना टाइम लगा, मे बी शायद मैं इसको और जल्दी कर सकता था।
तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है जब आप कोई भी शॉट पे वर्क कर रहे हो।